जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। अगर किसी साधक की अकाल मृत्यु हो जाती है तो क्या वह प्रेत शरीर को प्राप्त करता है और ऐसा किन परिस्थितियों में हो पाता है? यह विषय सभी साधकों के लिए बड़ा जानने योग्य है, जानना चाहिए। सबसे पहले यह है कि साधक किस प्रकार की साधना कर रहे हैं। साधक का तो तात्पर्य यह हो गया कि जो भी किसी प्रकार के देव शक्तियों की उपासना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं नित्य नियम से, वो सभी साधक ही हैं। साधक वर्ग में ऐसे साधक वर्ग जो कि किसी प्रकार के गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं है, किसी परंपरा में नहीं है और वो किसी भी विशेष नियम का पालन नहीं करते हैं। कभी किसी शक्ति की पूजा करते हैं, कभी किसी शक्ति की पूजा करते हैं और किसी में भी उनके दृढ़ आस्था नहीं है। विशेष करके ऐसा हो कि चाहे पूजा दसों देवताओं की करें, लेकिन किसी स्वरूप में उनकी आस्था प्रगाढ़ रूप से हो तो विषय अलग हो जाता है। लेकिन अगर वह कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में हो, कभी उनका किसी भी स्वरूप में प्रगाढ़ता ना हो और ऐसी परिस्थिति में उनकी अकाल मृत्यु होती है, तो सबसे पहला बात यह है कि इसके पीछे का जो पारलौकिक विज्ञान है कि हमारे सोच के कारण ही हमारी आभा मंडल की उपस्थिति बनती है, जिसे हम कारण स्वरूप कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं। और यही कारण शरीर बाद में प्रेत शरीर में परिणत होता है। तो हमारी आभा मंडल में चूंकि किसी भी प्रकार की दैविक शक्ति का पूर्ण तत्व उपस्थित हो ही नहीं पाया, हम किसी प्रकार के मंत्रों का पोषण कर ही नहीं पाए, सामान्य सेवा पूजा करते रह गए, विशिष्टतम कुछ ऐसी व्रत त्यौहार पूजन आदि किया ही नहीं, किसी शक्ति के ऊपर आश्रित रहे ही नहीं, तो हमारे आभा मंडल में कोई भी एक तत्व उपस्थित हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा कारण शरीर कहीं ना कहीं बाद में प्रेत शरीर में उपस्थित हो जाएगा और वो संशय की स्थिति में उसी प्रकार के दुखों को भोगेगा, वह इसी प्रकार से भटकता रहेगा, यानी कि उच्चाटित ही रहेगा। दूसरा विषय है कि गुरु हो या ना हो, लेकिन किसी एक स्वरूप में अपनी आस्था अति प्रगाढ़ है और उस स्वरूप का हम नियम से सेवा पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवती जगदम्बा की बहुत पूजा करते हैं, नित्य दुर्गा सहस्त्र नाम का या अपने आराध्य के जो भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं उनके सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, कवच का पाठ कर रहे हैं। गुरु दीक्षा आपने कहीं नहीं ली है, कोई गुरु नहीं है, लेकिन आपकी किसी स्वरूप में आस्था है। तो ऐसा जब आप जाप आदि नियम से कर रहे हैं, सहस्त्र नाम कवच आदि का आप पुरस्करण कर रहे हैं, समय समय पर व्रत आदि के समय में पूजन करके नवरात्र आदि में हवन आदि कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, जीव सेवा आदि कर रहे हैं, तो इन सभी पुण्यों के कारण आपके आभा मंडल में दैवी तत्व उपस्थित रहेंगी। और अगर किसी कारणवश हमारे प्रारब्ध के कारण अकाल मृत्यु हो भी जाती है तो दुर्गति नहीं होगी। वर्ष भर के भीतर ही ऐसा आपके परिवार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जगदम्बा ऐसा उपक्रम करवा देती हैं कि गति हो जाती है, या तो अगला जन्म हो जाए या भगवती अपने देवी लोक को प्रदान करें, या जैसा भी आपने सेवा पूजा किया है उस अनुसार आपको स्थान की प्राप्ति हो जाए। इसमें बंधन बनने की क्षमता बहुत कम होती है। लेकिन अगर यह साधक इतना पूजा करता हो लेकिन साथ में द्वेष रखता हो, किसी की हत्या का विचार रखता हो, धन को चुराने का विचार रखता हो, किसी पराई स्त्री को उठाने का विचार रखता हो कि ऐसा कर दें वैसा कर दें, दिन रात काम चिंतन करने वाला हो, किसी भी शक्ति की कितना भी पूजा वो करता हो, लेकिन इस प्रकार के विचार अगर रखते हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर में, उनके उस आभा मंडल में ऐसे ही तत्वों की उपस्थिति हो जाएगी। और मरने के पश्चात अकाल मृत्यु अगर होती है किसी कारण से तो देवी तत्व की उपस्थिति तो है, लेकिन साथ में चूंकि काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि की उपस्थिति भी है, इसी कारण से वो पिशाच की योनि में चले जाते हैं और फिर वह शक्तिशाली पिशाच भी बन जाते हैं। अब उनकी गति कहाँ से होगी? एक तो वो साधक ऊपर से निकृष्ट कार्य भी किए हैं, मंत्रों के बल के कारण ऊर्जा की उपस्थिति तो हुई है, लेकिन चूंकि अपना विचार शुद्ध नहीं रख पाए हैं, इस कारण से दुर्गति का कारण भी वहां पर उपस्थित रह गया है और उनकी गति करानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, चूंकि उस विषय को स्वीकार नहीं करेंगे। एक तरफ तो अहंकार भी है कि हमने इतनी सेवा पूजा की है, तो यह अहंकार भी उनको कहीं ना कहीं पिशाच योनि में ले जाने के लिए पर्याप्त होता है, तो ऐसे में गति नहीं होती है। चौथा विषय यहाँ पर आता है कि अगर कोई साधक किसी गुरु परंपरा में दीक्षित हैं और अपने गुरु की, गुरु मंत्र आदि की बहुत सेवा करते हैं, प्रश्न आदि करते हैं, तो इतना सफिशिएंट है। अगर केवल गुरु की सेवा पूजा और गुरु धर्मनिष्ठ हों, गुरु परंपरागत सेवा पूजा बताने वाले हों, तो अवश्य ही जिस भी परंपरा में होंगे उनके विधान आदि को वो बताएंगे ही कि यह पूजन आपको करना है, वो आदेश देंगे ही कि आप जो दीक्षा ली है वर्ष भर के भीतर इस मंत्र का इतना पुरस्करण करो। तो उस मंत्र के प्रभाव से, गुरु मंडल की कृपा से अगर अकाल मृत्यु होती भी है तो बहुत बार प्रेत पिशाच की योनि में जाने के पश्चात भी वो शक्तियाँ मार्ग बना देती हैं। अगर वो उस योनि में है तो भी उनको कोई कष्ट नहीं होता है, गुरु मंडल की कृपा से उनके कार्य को पूर्ण करते हैं, उस योनि का जो भोग होता है भोग के, और उनके परिवार के द्वारा अन्य किसी भी माध्यम से वो गुरुमंडल की शक्तियां, वो देव शक्तियां उनकी सदगति करा देती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
गुरु दीक्षित है, उनके गुरु हैं, लेकिन गुरु आदेश का पालन ही नहीं कर रहे हैं, या उनके गुरु ही उस प्रकार के व्यक्तित्व को नहीं धारण करते, उतने सामर्थ्यवान नहीं है। सामर्थ्यवान का अर्थ हो गया कि उनका विचार उत्तम नहीं है। अगर आजकल के समय में जैसा विषय हो रहा है, तब ऐसे कारण ऐसा अगर हो, तो अगर आप दीक्षित भी हैं तो भी कहाँ से होगा, जब ऐसा सामर्थ्यवान विचारवान गुरु ही नहीं है तो वैसा कुछ विशिष्ट पूजन भी नहीं बताएंगे, कोई विशेष वैसी आपसे साधना करवाएंगे भी नहीं, कोई मंत्रों का पुरस्चरण होगा ही नहीं। तो फिर किसी गुरु परंपरा में आप दीक्षित हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु के बाद गति पिशाच प्रेत की ही होने वाली है। छठा विषय यह आ जाता है इसके पश्चात कि अगर किसी गुरु परंपरा में आकर के कोई साधक प्रचंडतम साधनाएं कर रहा है, मंत्रों का पुरस्चरण कंटिन्यू कर रहा है, या कोई साधक गुरु परंपरा में नहीं है लेकिन मार्गदर्शन आदि को प्राप्त करके किसी गुरु माध्यम से और मंत्रों का पुरस्चरण किए जा रहे हैं, सब शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, तीर्थ सेवा आदि करते जा रहे हैं, तो ऐसे में तो अनेक, चूंकि इतने मंत्रों का पुरस्चरण हो रहा है, स्तोत्र स्तुति पाठ आदि हो रही है, सत्कर्म हो रहे हैं, अगर प्रारब्धवश अकाल मृत्यु हो भी जाती है तो जगदम्बा की कृपा से प्रेत लोक में, पिशाच लोक में उनकी उपस्थिति नगण्य होती है, उनकी सदगति शीघ्र हो जाती है। जगदम्बा स्वयं ही ऐसे कार्य कर देती हैं, ऐसे प्रारब्ध निर्मित कर जाती हैं कि जो प्रेत पिशाच की गति उनकी कई 100 साल तक होने वाली थी, वह सत्कर्मों के कारण और पुण्य श्लोकों को पाठ करना, मंत्रों का जाप करने आदि के कारण, प्रदक्षिणा आदि करने के कारण, गुरु विद्वान जन माता पिता की सेवा आदि कारण सद्गुण चूंकि विकास हो चुका है, इनकी सदगति हो जाती है शीघ्र ही, प्रारब्ध को पूर्ण करवा देती हैं जगदम्बा। तो इस प्रकार से यह विषय होता है। साधक अकाल मृत्यु को किस प्रकार से प्राप्त करे उसका अपना प्रारब्ध है, और उसे प्रेत शरीर क्यों प्राप्त होती है इसके पीछे और भी, इसके सिवाय जितना चर्चा हुआ इसके सिवाय भी अन्य विभिन्न कारण भी हैं। आगे फिर कभी किसी वीडियो में। आज के लिए जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।